नः प्रचोदयात्। ॐ गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वर गुरुरेव परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ॐ अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। सभी को प्रणाम, धन्यवाद। तो आइए आज की कक्षा आरंभ करें। आज का विषय, जो कि जिस दिन का हम सभी लोग इंतजार करते हैं, विषय का इंतजार करते हैं, परम पूज्य जीवन गुरुदेव के जीवन से लिया गया युग दृष्टा का जीवन परिचय से आराधना, जिसे निरंतर अपनाए रहा गया। गीता दीदी, यही विषय है ना? क्योंकि बो और काटो का मंत्र जो हमने जीवन भर अपनाया। जी प्रणाम दीदी, सबको प्रणाम। जी, लेकिन पीडीएफ में वो विषय नहीं आया, इसलिए हमने सोचा एक बार आपसे पूछ लिया जाए। बो एवं काटो का मंत्र। बो एवं काटो का मंत्र। हाँ, वो ठीक है दीदी, लेकिन पीडीएफ दूसरी आई है। आदित्य भैया, हाँ, आप तो दीदी के पास वो होगी ना, दीदी आपके पास वो वांग्मय होगा ना? हाँ हाँ, बुक है मेरे पास। हाँ, तो दीदी आप वांग्मय से मुझे लगता है यही टॉपिक है, विषय जो है ना, क्योंकि उसने भी पोस्ट किया था ना। जी जी यही जी बो काटो का मंत्र ही दीदी है। जी, ये तो वाला है। ये थोड़ा विरोधाभासी हो गया। चलिए, कोई नहीं। तो दीदी हाँ, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दीदी का बिल्कुल ठीक है ये, जी है जी, ना। तो बो दीदी काटो आपसे का आज का जो है विषय यही है, 19 मार्च का। जी, तो आपसे निवेदन है दीदी कि आप विषय आरंभ कर हम सभी का मार्गदर्शन करें। ठीक है, प्रणाम भैया, सबको प्रणाम। आज का विषय है बो और काटो का मंत्र जो हमने जीवन भर अपनाया। गुरु जी का है ये एक शाश्वत आध्यात्मिक और व्यवहारिक सिद्धांत, जो कर्म के नियम को दर्शाता है कि जैसा हम बोएंगे वैसा ही काटेंगे, यानी जैसा कर्म करेंगे हमारा परिणाम वैसा ही होगा। इसी पे गुरु जी का ये है। शुरू करते हैं। हिमालय यात्रा से हरिद्वार लौटकर आने के बाद जब आश्रम का प्रारंभिक ढांचा बनकर तैयार हुआ, तो विस्तार हेतु साधनों की आवश्यकता प्रतीत होने लगी। आवाज आ रहा है स्पष्ट ना भैया सबको? जी दीदी जी। तैयार हुआ तो विस्तार हेतु साधनों की आवश्यकता प्रतीत होने लगी। समय की विषमता ऐसी थी कि जिससे जूझने के लिए हमें कितने ही साधनों, व्यक्तियों एवं पराक्रमों की आवश्यकता अपेक्षित थी। दो काम करने थे, एक संघर्ष और दूसरा सृजन। संघर्ष किसका? तो संघर्ष उन अवांछनीयताओं से जो अब तक की संचित सभ्यता, प्रगति और संस्कृति को निगल जाने के लिए मुंह बाए खड़ी है। सृजन उसका जो भविष्य को उज्जवल एवं सुख शांति से भरा पूरा बना सके। दोनों ही कार्यों का प्रयोग समूचे धरातल पर निवास करने वाले 500 करोड़ मनुष्यों के लिए करना ठहरा था। इसलिए विस्तार क्रम अनायास ही अधिक हो जाता है। गुरुजी वहां से लौटने के बाद उनके पास दो ही काम था, एक संघर्ष करना और दूसरा सृजन। संघर्ष किससे करना था? तो हमारे समाज में जो सभ्यता और प्रगति को निगल जाने वाली अवांछनीयता है, उससे संघर्ष, और दूसरा सृजन करना। जो किसका सृजन करना? तो जो भविष्य को उज्जवल एवं सुख शांति से भरा पूरा बना सके, ऐसे लोगों का सृजन, ऐसे जगह का सृजन, जिसमें हम लोग 500 करोड़ मनुष्य जो है उनकी बात गुरुजी ने यहाँ पे बताई है। निज के लिए हमें कुछ भी न करना था। पेट भरने के लिए जिस सृष्टा ने कीट पतंगों तक के लिए व्यवस्था बना रखी है, वह हमें क्यों भूखा रहने देगा? भूखे उठते तो सब हैं, पर खाली पेट सोता कोई नहीं है। इस विश्वास ने निजी कामनाओं का आरंभ में ही समापन कर दिया था। न लोभ ने कभी सताया, न मोह ने। वासना, तृष्णा और अहंता में से कोई भी भव बंधन बंध कर
पीछे न लग सकी। जो करना था भगवान के लिए करना था, गुरुदेव के निर्देश पर करना था। उन्होंने संघर्ष और सृजन के दो ही काम सौंपे थे, सो उन्हें करने में सदा उत्साह ही रहा। टाल मटोल करने की न प्रवृत्ति थी और न कभी इच्छा हुई। जो करना सो तत्परता और तन्मयता से करना, यह आदत जन्मजात दिव्य अनुदान के रूप में मिली और अद्यावधि यथावत बनी रही। जिन साधनों की नव सृजन के लिए आवश्यकता थी, वे कहाँ से मिले, कहाँ से आए? इस प्रश्न के उत्तर में मार्गदर्शक ने हमें हमेशा एक ही तरीका बताया था कि बो और काटो। जैसे मक्का और बाजरा का एक बीज जब पौधा बनकर फलता है तो एक के बदले 100 नहीं वरन उससे भी अधिक मिलता है। द्रौपदी ने किसी संत को अपनी साड़ी फाड़ कर दी थी, जिससे उन्होंने लंगोटी बनाकर अपना काम चलाया था। वही आरे समय में इतनी बनी कि उन साड़ियों के गट्ठे को सिर पर रखकर भगवान को स्वयं भागकर आना पड़ा। जो तुझे पाना है उसे बोना आरंभ कर दे, यही बीज मंत्र हमें बताया और अपनाया गया। प्रतिफल ठीक वैसा ही निकला जैसा कि संकेत किया गया है। गुरुजी ने यही किया, जो भी उनके पास था उसको बोया और आज हमारे सामने इतना बड़ा शांति कुंज और इतना बड़ा परिवार खड़ा है। वो उन्हीं के बारे में बात कर रहे हैं कि जैसा कि संकेत किया गया था, मेरा प्रतिफल भी ठीक वैसा ही निकला है। शरीर, बुद्धि और भावनाएं सूक्ष्म, स्थूल और कारण शरीरों के साथ भगवान सबको देते हैं। धन स्व उपार्जित होता है, कोई हाथों हाथ कमाते हैं तो कोई पूर्व संचित संपदा को उत्तराधिकारी में पाते हैं। हमने कमाया तो नहीं था, पर उत्तराधिकार में अवश्य समुचित मात्रा में पाया। इन सबको बो देने और समय पर काट लेने के लायक गुंजाइश थी। सो बिना समय गवाए उस प्रयोजन में अपने को लगा दिया। रात में भगवान का भजन कर लेने और दिन भर विराट ब्रह्म के लिए, विश्व मानव के लिए समय और श्रम नियोजित रखना, यह शरीर साधना के रूप में निर्धारित किया गया। बुद्धि दिन भर जागने में ही नहीं, रात्रि के सपने में भी लोक मंगल की विधाएं विनिर्मित करने में लगी रही। अपने निज के लिए सुविधा संपदा कमाने का ताना बाना बुनने की कभी इच्छा ही नहीं हुई। अपनी भावनाएं सदा विराट के लिए लगी रही। प्रेम किसी वस्तु या व्यक्ति से नहीं, आदर्शों से किया। गिरों को उठाने और पिछड़ों को बढ़ाने की ही भावनाएं सतत उमड़ती रही। इस विराट को ही हमने अपना भगवान माना। अर्जुन के दिव्य चक्षु ने इसी विराट के दर्शन किए थे। यशोदा ने कृष्ण के मुंह में सृष्टा का यही स्वरूप देखा था। राम ने पालने में परे परे माता कौशल्या को अपना यही रूप दिखाया था और काकभुसुंडी इसी स्वरूप की झांकी करके धन्य हुए थे। हमने भी अपने पास जो कुछ था उसी विराट ब्रह्म को, विश्व मानव को सौंप दिया। बोने के लिए इससे उर्वर खेत दूसरा कोई हो ही नहीं सकता था। वह समयानुसार फला फूला, हमारे कोठे भर दिए गए। सौंपे गए दो कामों के लिए जितने साधनों की जरूरत थी वे सभी उसी में जुट गए। शरीर जन्मजात दुर्बल था। शारीरिक बनावट की दृष्टि से उसे दुर्बल कह सकते हैं। जीवनी शक्ति तो प्रचंड थी ही। जवानी में बिना शाक, घी, दूध के 24 वर्ष तक जौ की रोटी और छाछ लेते रहने से वह और
क्लिश हो गया था, पर जब बोने काटने की विधा अपनाई तो 75 वर्ष की इस उम्र में वह इतना सुदृढ़ है कि कुछ ही दिन पूर्व उसने एक बिगड़ैल सार को कंधे का सहारा देकर चित पटक दिया और उससे भागते ही बना। सर्वविदित ही है कि अनीति एवं आतंक के पक्षधर एक किराए के हत्यारे ने 1 वर्ष पूर्व 5 बोर की रिवॉल्वर से लगातार हम पर फायर किए और उसकी सभी गोलियां नलियों में उलझी रह गईं। रिवॉल्वर उससे भय के मारे वहीं गिर गई। अब की बार वह छुड़ेबाजी पर उतर आया। छुड़े चलते रहे, खून बहता रहा, पर भोंके गए सारे प्रहार शरीर में सीधे न घुसकर तिरछे फिसल कर निकल गए। डॉक्टरों ने जख्म सी दिए और कुछ ही सप्ताह में शरीर ज्यों का त्यों हो गया। इसे परीक्षा का एक घटनाक्रम ही कहना चाहिए कि 5 बोर का लोडेड भरा हुआ रिवॉल्वर सातिर हाथों में भी काम न कर सका। जानवर काटने के छुरे के 12 प्रहार मात्र प्रमाण के निशान छोड़कर अच्छे हो गए। आक्रमणकारी अपने बम से स्वयं घायल होकर जेल जा बैठा। जिसके आदेश से उसने यह किया था उसे फांसी की सजा घोषित हुई। असुरता के आक्रमण असफल हुए। एक उच्च स्तरीय दैवी प्रयास को निष्फल कर देना संभव न हो सका। मारने वाले से बचाने वाला बड़ा सिद्ध हुआ। इन दिनों 1 से 5 करने की सूक्ष्मीकरण विधा चल रही है, इसलिए छिन्नता तो आई है, तो भी बाहर से काया ऐसी है जिसे जितने दिन चाहे जीवित रखा जा सके। पर हम जानबूझकर इसे इस स्थिति में रखेंगे नहीं, कारण कि सूक्ष्म शरीर से अधिक काम लिया जा सकता है और स्थूल शरीर उसमें किसी कदर बाधा ही डालता है। शरीर की जीवनी शक्ति असाधारण रही है। उसके द्वारा 10 गुना काम लिया गया है। शंकराचार्य, विवेकानंद 32-35 वर्ष जिए पर 350 वर्ष के बराबर काम कर सके। हमने 75 वर्षों में विभिन्न स्तर के इतने काम किए हैं कि उनका लेखा जोखा लेने पर वे 750 वर्ष से कम में होने संभव प्रतीत नहीं होते। यह सारा समय नव सृजन की एक से एक अधिक सफल भूमिकाएं बनाने में लगा है। निष्क्रिय, निष्प्रयोजन कभी नहीं खाली रहा। बुद्धि को भगवान के खेत में बोया और वह असाधारण प्रतिभा बनकर प्रकटी। अभी तक लिखा हुआ साहित्य इतना है जिसे शरीर के वजन में तौला जा सके। यह सभी उच्च कोटि का है। आर्ष ग्रंथों के अनुवाद से होकर प्रज्ञा युग की भावी पृष्ठभूमि बनाने वाला ही सब कुछ लिखा गया है। आगे का सन 2000 तक का हमने अभी से लिख कर रख दिया है। आध्यात्म को विज्ञान से मिलाने की योजना कल्पना में तो कईयों के मन में थी, पर उसे कोई कार्यान्वित न कर सका। इस असंभव को संभव होते देखना हो तो ब्रह्म वर्चस्व शोध संस्थान में आकर अपनी आंखों से स्वयं देखना चाहिए। जो संभावनाएं सामने हैं उन्हें देखते हुए कहा जा सकता है कि अगले दिनों अध्यात्म की रूपरेखा विशुद्ध विज्ञान परक बनकर रहेगी।
छोटे छोटे देश अपनी पंचवर्षीय योजनाएं बनाने के लिए आकाश पाताल के पुलावे मिलाते हैं, पर समस्त विश्व की कायाकल्प योजना का चिंतन और क्रियान्वयन जिस प्रकार शांति कुंज के तत्वावधान में चल रहा है, उसे एक शब्द में अद्भुत एवं अनुपम ही कहा जा सकता है। भावनाएं हमने पिछड़ों के लिए समर्पित की है। शिव ने भी यही किया था। उनके साथ चित्र विचित्र समुदाय रहता था और सर्पों तक को वे गले लगाते थे। उसी राह पर हमें भी चलते रहना पड़ा है। हम पर छुरा रिवाल्वर चलाने वाले को पकड़ने वाले जब दौड़ रहे थे, पुलिस भी लगी हुई थी, सभी को हमने वापस बुला लिया और घातक को जल्दी ही भाग जाने का अवसर दिया। जीवन में ऐसे अनेक प्रसंग आए जब प्रतिपक्षी अपनी ओर से कुछ कमी न रहने देने पर भी मात्र हंसने और हंसाने के रूप में प्रतिदान पाते रहे। हमने जितना प्यार लोगों से किया है, उससे 100 गुनी संख्या और मात्रा में लोग हमारे ऊपर प्यार लुटाते रहे हैं, निर्देशों पर चलते रहे हैं और घाटा उठाने तथा कष्ट सहने में पीछे नहीं रहे हैं। कुछ दिन पूर्व प्रज्ञा संस्थान बनाने का स्वजनों को आदेश किया तो 2 वर्ष के भीतर 2400 गायत्री शक्ति पीठों की भव्य इमारतें बनकर खड़ी हो गईं और उसमें लाखों रुपए की रकम खप गई। बिना इमारत के 12,000 प्रज्ञा संस्थान बने सो अलग। छुरा लगा तो सहानुभूति में इतनी बड़ी संख्या स्वजनों की उमरी मानो मनुष्यों का आंधी तूफान आया हो। इसमें से हर एक बदला लेने के लिए आतुरता व्यक्त कर रहा था। हमने माता जी ने सभी को दुलार कर दूसरी दिशा में मोड़ा। यह हमारे प्रति प्यार की सघन आत्मीयता की ही अभिव्यक्ति तो है। हमने जीवन भर प्यार खरीदा, बटोरा और लुटाया है। इसका एक नमूना हमारी धर्मपत्नी, जिन्हें हम माता जी कहकर संबोधित करते हैं, की भावनाएं पढ़कर कोई भी समझ सकता है। वे काया और छाया की तरह साथ रही हैं और एक प्राण 2 शरीर की तरह हमारे हर काम में हर घड़ी हाथ बटाती रही हैं। पशु पक्षियों तक का हमने ऐसा प्यार पाया है कि वे स्वजन सहचर की तरह आगे पीछे फिरते रहे हैं। लोगों ने आश्चर्य से देखा है कि सामान्यतः जो प्राणी मनुष्य से सर्वथा दूर रहते हैं, वे किस तरह कंधे पर बैठते, पीछे पीछे फिरते और चुपके से बिस्तर में आ सोते हैं। ऐसे दृश्य हजारों ने हजारों की संख्या में देखे और आश्चर्यचकित रह गए हैं। यह और कुछ नहीं, प्रेम का प्रतिदान मात्र था। धन की हमें समय समय पर भारी आवश्यकता पड़ती रही है। गायत्री तपोभूमि, शांति कुंज और ब्रह्म वर्चस्व की इमारतें करोड़ों रुपए मूल्य की हैं। मनुष्य के आगे हाथ न पसारने का व्रत निभाते हुए अचानक यह सारी आवश्यकता पूरी हुई है। पूरा समय काम करने वालों की संख्या 1000 से ऊपर है। इनकी आजीविका की ब्राह्मणोचित व्यवस्था बराबर चलती रहती है। प्रेस, प्रकाशन, प्रचार में संलग्न जीप गाड़ियां तथा अन्यान्य खर्चे
ऐसे हैं जो समयानुसार बिना किसी कठिनाई के पूरे होते रहते हैं। यह वह फसल है जो अपने पास की एक एक पाई को भगवान के खेत में बो देने के उपरांत हमें मिली है। इस फसल पर हमें गर्व है। जमींदारी समाप्त होने पर जो धनराशि मिली वह गायत्री तपोभूमि निर्माण में दे दी। पूर्वजों की छोड़ी जमीन किसी कुटुंबी को न देकर जन्मभूमि में हाई स्कूल और अस्पताल बनाने में लगा दी। हम व्यक्तिगत रूप से खाली हाथ हैं, पर योजनाएं ऐसी चलाते हैं जैसे लखपति करोड़पति के लिए भी संभव नहीं है। यह सब हमारे मार्गदर्शक के उस सूत्र के कारण संभव हो पाया है जिसमें उन्होंने कहा था, जमा मत करो, बिखेर दो, बो और काटो। सत प्रवृत्तियों का उद्यान जो प्रज्ञा परिवार के रूप में लहलहाता दृश्यमान होता है, उसकी पृष्ठभूमि इसी सूत्र संकेत के आधार पर बनी है। इसमें गुरुजी ने वही बो और काटो के बारे में बताया कि उनके गुरुजी, उनका मार्गदर्शन जो थे मार्गदर्शक, उन्होंने कहा कि आप जमा मत करो, उसको बिखेर दो। और वही आज हमारे प्रेजेंट रूप में सामने जो है ब्रह्म वर्चस्व प्रज्ञा और है, उसके बारे में गुरुजी इसमें बताते हैं। गुरुजी इसमें एक कहते हैं कि जो आपके पास है वो ईश्वर के खेत में बो दो। कहीं पे सुने थे हम ऐसा कि ऐसा बोल रहे हैं गुरुजी कि ईश्वर का खेत कहाँ है, तो ये संसार ही ईश्वर का खेत है। अब है कि तो उसमें बोए क्या, तो जो तुम्हारे पास है, समय, संपदा, श्रम, बुद्धि, वो सब इस ईश्वर के खेत में यानी इस संसार में बो देना है। ईश्वर के इस बगीचे को, ईश्वर की सृष्टि की उन्नति में, इनकी संतानों के दुख दर्द को मिटाने के लिए हमारे पास, आपके पास जो भी है, सबको लगा देना है। अपना समय जन कल्याण के लिए लगाना है। तो जन कल्याण किस जगह पे, तो जरूरतमंदों की सेवा में लगा सकते हैं हम अपना समय, हम अपने संपदा को, हम अपनी बुद्धि को, हम अपने श्रम को वृक्षारोपण करने में, या वृक्षों की रक्षा करने में, वो रक्षा में, या फिर उसके संवर्धन में, या फिर रोगियों की सेवा करने में, जन शिक्षण में, कुरीति उन्मूलन में, अत्याचार और अनाचार से संघर्ष में, और भी जहां आवश्यकता है वहां पे हमें अपना समयदान और अंशदान और हम अपने संपदा को लगाते रहना चाहिए। यह हमारे जीवन का मंत्र है जो सिखाता है कि हम अपने भाग्य के निर्माता स्वयं हैं, जिसे हम आज के कार्य में बोते हैं और वही हम बाद में उसको काटते हैं। निस्वार्थ भाव से समाज और ईश्वर के प्रति अपना कर्तव्य पूरा करने की प्रेरणा देता है, और यही उनके मार्गदर्शन का, उनके गुरु का आदेश था कि जो है तुम्हारे पास उसको बो और काटो। दीदी सबको प्रणाम, बहुत 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 धन्यवाद। त्रुटि के लिए क्षमा। और हम वो पीडीएफ नहीं देख पाए थे, इसलिए जो था उसमें मेरे सब्जेक्ट में बस वही देखे, उसके लिए सॉरी दीदी। कोई नहीं दीदी, धन्यवाद दीदी। वो एक्चुअली कुछ कहीं हो सकता है गलती से हुआ हो, कोई बात नहीं, हो जाता है। तो आइए, जैसा कि हम सभी लोग बो और काटो के सिद्धांत में गुरुजी ने हमसे जीने के लिए कहा, और एक और उनकी पुस्तक गहना कर्मणो गति, जो हम करते हैं वो हमें पलटकर मिलता जरूर है। तुरंत नहीं मिलेगा तो कुछ समय बाद मिलेगा। और कई बार हम लोग इस बात से विचलित हो जाते हैं कि देखिए उसके कर्म खराब हैं फिर भी जीवन उसका बहुत अच्छा चल रहा है। तो ऐसा नहीं हो सकता है, उसके पूर्व जन्म के कुछ संचित संस्कार, कुछ कर्म रहे होंगे जिनकी वजह से जीवन ठीक चल रहा हो, लेकिन अगला जन्म उसका कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हो जाएगा। तो इस बो और काटो के सिद्धांत में कम से कम जानबूझकर तो हम कुछ ऐसा ना करें। अनजाने में हमसे बहुत सारी गलतियां हो जाती हैं, और जब उस अनजाने में हुई गलती का भी बोध हो जाए तो प्रायश्चित ले लें या माफी मांग लें। जिसके साथ भी हमसे गलत हो गया है उससे माफी मांगे, और स्वयं से जाकर माफी मांगे। ऐसा ना हो कि हमें कोई और इस बात का एहसास कराए।
तो एक बहुत सरल शब्दों में अगर हम कहें तो जानबूझकर कुछ भी ऐसा ना करें जिससे पलटकर हमारे पास वैसा ही व्यवहार आ जाए, या ऐसे भी कह सकते हैं कि ऐसा व्यवहार ना करें जो हम स्वयं के लिए नहीं चाहते हैं, क्योंकि कल होता नहीं है, सब कुछ आज ही है और हम सब आज ही में जीते हैं। क्योंकि कल में जिएंगे तो सिर्फ और सिर्फ कल्पना रहेगी, वो भी तकलीफ ही देती है। तो आज में जिए, आज अपना अच्छा बनाए तो कल स्वयं में अच्छा हो जाएगा। आइए इसी के साथ चर्चा को आगे बढ़ाएं। आज मोहन भैया भी बहुत दिनों बाद दिख रहे हैं, तो मोहन भैया निवेदन है आज कुछ मार्गदर्शन करें। आज मोहन भैया हम लोग का मार्गदर्शन करेंगे आज, बिल्कुल उनके साथ में, मोहन भैया के साथ में। सभी को प्रणाम। तो जो दीदी ने का धन्यवाद, जो अभी सार संक्षेप बताया है आज के उसमें कि बो और काटो। परम पूज्य गुरुदेव को जब उनके दादा गुरु मिले तो उन्होंने कहा कि तुम्हें मैं दूसरी मंत्र देता हूँ, मतलब तो गुरुदेव ने कहा कि हम तो ऑलरेडी हमें मंत्र दीक्षा हो चुकी है, मंत्र हमने ले चुके हैं, अब आप हमें दूसरी दीक्षा कौन सी दे रहे हो? उन्होंने नहीं, मैं तुम्हें एक अलग दीक्षा दे रहा हूँ, बो और काटो की। कि ये क्या होता है कि जो बो और काटो का सिद्धांत एक ऐसा सिद्धांत है कि जो पूरी सृष्टि उसी पे ही आधारित है। अगर हम अपने जीवन में इसको समझ जाएं इस खेल को, तो आसान हो जाता है हमारा जीवन। कि ये संसार, जो पूरा संसार है, ये ईश्वर का खेत, मतलब उसका ही स्वरूप है। उनके सिवा मतलब कोई दूसरा नहीं है संसार में। देखिए इसी संसार में कितने व्यक्ति हैं जो आज किस दूर दशा में है, हम अपने चारों तरफ देख भी रहे हैं कि जो है ये आज कैसी महायुद्ध की स्थिति बनी हुई है। तो वे लोग और हम लोग देखिए कहाँ बैठे हुए, सत्संग में बैठे हुए हैं, मतलब स्वर्ग में बैठे हुए हैं। सत्संग ही स्वर्ग है, जहाँ भगवान का चर्चा है, भगवान उनके साथ हैं। तो उसमें क्या कुछ तो ऐसा रहा होगा कि हमने अपने आप को ईश्वर से जोड़ा, उनके कहने को माना, तभी उन्होंने जो है हमें अपने पास रखा, अपने नजदीक रखा। तो उसमें यही है कि दादा गुरु की बात गुरुदेव ने बिल्कुल कहीं भी टाली नहीं है। उन्होंने कहा कि आप हमें बता दो करना, हम वही करेंगे जो आप कहोगे। तो उन्होंने कहा कि तुम्हें जो है संसार में बो और काटो का जो है अपना समय दीजिए, अपना जो है जो भी तुम्हारे पास है वो लगा दो पूरी जी जान से। तो गुरुदेव ने कहीं बिल्कुल ना दाएं देखा ना बाएं देखा, कुछ नहीं देखा, बिल्कुल उनके बिल्कुल ज्यों के तू बोते चले गए। अपनी जितनी भी प्रतिभा थी, अपना ज्ञान का, अपना समय का, अपने जो है एक एक मतलब समय तो उनके लिए ऐसा अनमोल धन था कि बस एक एक सेकंड का, एक एक पल का हिसाब उन्होंने रखा, जो इतना बड़ा जो है काम किया। तो इसी तरह हमें भी ये याद रखना होगा हर पल कि कहीं भी हमारा समय कहीं इधर उधर ना निकल जाए, कि पूरे ईमानदारी के साथ अपने समय का सदुपयोग हो जाए। और जो भी उन्होंने हमें दिया है, चाहे धन है, समय है अपना, तो उसको बिल्कुल देखिए, जानकारी और एक अनजान में यही अंतर होता है। जब जानकारी मिल जाती है तो फिर जो है उसमें क्षमा की गुंजाइश नहीं रहती। अनजान को तो एक बार ईश्वर क्षमा कर देगा कि इसको तो अज्ञान था, लेकिन हम लोगों की जिम्मेदारी बहुत बढ़ जाती है। हम लोगों को एक एक कदम जो है सोच समझ के चलना होता है कि अपने आप में कहीं त्रुटि ना हो जाए, कहीं हमारे दिल से हम इधर उधर ना हो जाए। तो हम लोगों की मतलब बहुत ही जिम्मेदारी होती है। मतलब इसको जो है हमें बहुत आभास रखना चाहिए कि हमारी वाणी से या हमारे आचरण से, हमारे चिंतन से, हमारे व्यवहार से कहीं भी कुछ ऐसा ना हो जो हमारे गुरुदेव को, क्योंकि अखंड मंडलाकार है, ईश्वर सर्वव्यापी है। अगर इस लाइन को हमने अपने हृदयगम कर लिया कि ईश्वर सर्वव्यापी है, तो वही सर्वव्यापी आपको दिखेंगे, बिल्कुल बिल्कुल जो है नजर आएंगे। लेकिन वो तभी आएंगे
जब हम इस बात को हमेशा याद रखेंगे कि ईश्वर सर्वोपरि है, ऐसा कोई नहीं हो सकता, कह नहीं सकता कि गुरुदेव ने उनको जो है आभास ना कराया हो, लेकिन हम सतर्क ना होने के कारण उनको पल पल या दिन में या महीने में या सप्ताह में उनसे वंचित इसलिए रह जाते हैं कि हमारी जो चिंतन जो है कहीं ना कहीं नासमान की तरफ हो जाता है या इधर उधर हो जाता है। हम अपने शरीर को क्रिया रूप में तो लगाएं, लेकिन अपने चिंतन को जो है उन्हीं में लगाने की जो कला अगर हमने सीख ली तो जो है मैं हम जो है गुरुदेव के उस पे बिल्कुल चल पाएंगे। धन्यवाद सभी को। धन्यवाद भैया। तो एक शायद कबीरदास जी का है ना, कर्म गति टारे ना ही डरे। तो जैसे कर्म होंगे उसकी गति चलती जाएगी और हमें वो उसका परिणाम भी देती चली जाएगी। तो सभी भाई बहनों से निवेदन है कि चर्चा में भागीदारी जरूर रखें। अच्छे श्रोता होना अच्छी बात है, लेकिन कई बार वक्ता भी होना चाहिए। जी किशोरी दीदी, निवेदन है। प्रणाम भैया दीदी सभी को, नव वर्ष की बहुत शुभकामनाएं सभी को। यहाँ पे एक जो आ रहा है गुरुदेव जैसे बोल रहे हैं कि रिवॉल्वर से जितनी भी गोलियां निकली उसको रोक दिया गया, ठीक है, तो छुरे भी सीधा नहीं लगे, तिरछे लगे। तो वो भी क्यों गुरुदेव ने उतना भी क्यों? क्योंकि जहां मैं देखती हूँ पुराने उनके वीडियोज, उनके हाथ में लगे हैं पूरा और वो घायल है और वो हाथ उनका ऐसे ही रहा था, मतलब इतना ज्यादा मतलब वो हुए थे, तो खून भी उतना भी क्यों बहने दिया? वो क्या गुरुदेव का कोई प्रारब्ध था या उस व्यक्ति को का उद्धार करना चाह रहे थे इसलिए वो जख्म खाए अपने पर? क्या उसका रीजन रहा होगा? उसको तो बचा दिए कि उसको भागने का मौका दिए, पुलिस को भी वापस बुला लिए। ये थोड़ा सा इसमें यदि गहराई से आप लोग बताएं तो भैया लोग तो अच्छा लगेगा मुझे। जी अमन भैया, मोहन भैया। हम यही कहना चाहेंगे कि जो है जब ईश्वर रूप में कोई सत्ता होती है तो वो बहुत दयावान होती है, मतलब करुणामय होती है। तो वो एक तरह उनका जो है कुछ उसमें लीला भाग भी रहता है। देखिए ईश्वर ने कुछ अपना ऐसा रूप बनाया है कि अंधकार के साथ प्रकाश भी होता है। अगर अंधकार ना हो तो प्रकाश फिर कैसे पहचान होगी? तो उसमें जो है थोड़ा सा वहां पे बहुत सूक्ष्म रूप से होती है, वो कुछ लीलाएं होती हैं कि नहीं, अन्यथा तो गुरुदेव को पहले से ही पता था कि यहाँ पे उनके पास, क्योंकि गुरु सत्ता वो स्थूल रूप में शरीर तो दिखाई देता है, लेकिन उनका सूक्ष्म रूप बहुत विशाल काय रूप में होता है। वो तो पूरा एक्सरे, मतलब हम सोच भी नहीं सकते, कोई उनके सामने आ जाए तो उसका जो है पूरा एक्सरे हो जाता है। तो ऐसा नहीं था कि गुरुदेव को वो रिवॉल्वर उसके चलाने से पहले दिख ना रहा हो, उनको तो पहले से ही था। लेकिन ये एक लीला भाग के तहत होते हैं। कोई मतलब शांति कुंज में उनकी बिना इजाजत के वहां रुक भी नहीं सकता, रह भी नहीं सकता। तो इंदिरा गांधी के टाइम पे भी यही हुआ था कि इंदिरा गांधी ने कहा कि ये शांति कुंज में जो गुरुदेव हैं, ये इनके पास इतना धन कहाँ से आ रहा है, जरा पता करो। तो उन्होंने अपने पीए भेजा था कि तुम शामिल हो जाओ गुप्त रूप से। तो वो 9 दिन के सत्र में आया था और उसने जो है मतलब गुप्त रूप से जो है पता करने लग गया वहां पे रहने। तो 9वें दिन गुरुदेव ने कहा कि बेटा तूने पता कर लिया ये कहाँ कहाँ से? तो गुरुदेव कोई हम आम जैसी सत्ता नहीं है, वो तो उनका वो लीला भाग रहता है। नहीं तो उसको जो है भगाने की वो मार देते जो वहां पे जो हम जैसे लोग थे। तो ये लीला भाग में होता है इस थैंक यू दीदी। अमन भैया। धन्यवाद भैया, बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, इसमें देखिए मोहन भैया ने बिल्कुल सही बताया, लीला भाग रहता है ये। एक पक्ष इसमें हम लोग ये भी देख सकते हैं कि देखिए असुर और देव ये दोनों ही भगवान की ही संतान है, दोनों ही संतान है ना, और दोनों ही शक्ति संपन्न है। तो
शक्ति चाहे किसी के पास में भी हो, शक्ति का प्रहार कभी निरर्थक नहीं जाता है। अब असुरों ने कई देवताओं पे आक्रमण किए और देवता भी क्षत विक्षत हुए। जब इसमें मेघनाथ ने शक्ति चलाई तो लक्ष्मण भी घायल हुए, राम के ऊपर भी जो है प्रहार हुआ, राम ने भी शक्ति को झेला। तो क्या राम जानते नहीं थे कि रावण ये शक्ति चलाएंगे या वो चलाएंगे तो ये जो है हम पे, लेकिन वो भी जो है, तो ये एक सिद्धांत, एक मर्यादा जिसको बोल सकते हैं। शक्ति की मर्यादा को सबको समझना पड़ेगा, है ना, और उस मर्यादा का सभी को पालन करना पड़ेगा, क्योंकि नियंता का बनाया हुआ डिसिप्लिन है। अगर सामने से शक्ति का प्रहार आ रहा है तो उसको भी किसी ना किसी तरीके से, कुछ नहीं होगा तो थोड़ा बहुत तो शक्ति प्रहार करके जाएगी। जिस प्रकार से जो है देवताओं पे प्रहार हुए, है ना, कभी कभी तो असुरता का प्रहार इतना ज्यादा होता था कि देवता बिल्कुल क्षत विक्षत हो जाते थे। तो ये तो सिद्धांत है ही। और असुर ने भी शक्ति कमाई, जो व्यक्ति आया था तो वो ऐसे नहीं आ गया, उसके अंदर भी कुछ प्रतिभा रही होगी। अब भले ही उसने सारी की सारी प्रतिभा को असुरता को में लगा दिया, लेकिन प्रतिभा का तो भगवान सम्मान करते हैं। चाहे फिर उन पे तीर चलाने में प्रतिभा खर्च हो रही हो, चाहे वो कैसे भी खर्च हो रही हो, तो उसका तो एक जो है ये करना ही पड़ता है, विधान के अंतर्गत ये चलना ही पड़ता है कि अगर ये असुर ने भी अगर शक्ति का प्रहार किया तो उसका भी सम्मान किया जाता। तो इस तरीके से गुरुदेव को मालूम था। और निश्चित रूप से अगर वो व्यक्ति रिवॉल्वर लेके अगर वहां तक गुरुदेव तक पहुंच गया तो इसका मतलब सब में अधिक बुद्धिमान था वो, नहीं तो इतनी चेकिंग और इतना सब होने के बावजूद वो कैसे पहुंचा? तो उसके अंदर इतनी बुद्धिमत्ता रही होगी, इतना सब कुछ रहा होगा। तो प्रतिभा का सम्मान तो हर जगह है, प्रतिभा का सम्मान भगवान भी करते हैं। अब ये प्रतिभा भले ही अब जो है उनको ये करने के लिए खर्च हो रही है या कैसे भी हो रही हो, तो गुरुदेव तक भी पहुंची। लेकिन अब ये था कि अब असुरता का आक्रमण तो हुआ, लेकिन फिर उनके ऊपर जो है उनको बचाने वाली सत्ताएं भी थी, तो वो भी, तो दोनों ही मर्यादाओं को जो है भगवान को रखना पड़ता है, महापुरुषों को दोनों ही मर्यादाओं को रखना पड़ता है, आसुरी शक्तियों को भी। अब आसुरी शक्ति की वजह से, आसुरी शक्ति संसार में अगर मान लो खराबी करती तो रहती क्यों? अगर आसुरी शक्ति संसार में नहीं रहेगी तो अच्छाइयाँ कभी भी जो है अपने आप को मजबूत नहीं बनाएंगी, अच्छाई जो हमेशा शिथिल पड़ती जाएगी। अगर उनके सामने आसुरी शक्ति नहीं है, अगर बुराई उनके सामने नहीं है, तो अच्छाई बिल्कुल घुटने टेक देगी, बिल्कुल आराम में पहुंच जाएगी। देवता लोग क्यों बार बार असुरों से हार जाते हैं? असुर लोग तप करते हैं और देवता लोग शिथिल पड़ जाते हैं, इसलिए बार बार उन्हें हार का मुंह देखना पड़ता था। तो इसलिए जो है ये भगवान की बनाई हुई सृष्टि है, और असुर भी और ये देवता भी दोनों ही भगवान के बनाए हुए। पर ये भी सिद्धांत बिल्कुल सही है कि असुरता पर जो है अच्छाई का ही विजय होती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अच्छाई को कष्ट नहीं सहने पड़ते, असुरता के प्रहार भी अच्छाई को सहने पड़ते हैं। और ये हमेशा से हुआ भी है, कितने प्रहार झेल करके भी बाद में अच्छाई की विजय हुई है। तो लेकिन ये ईश्वर का बनाया हुआ विधान है, तो इसका तो जो है भगवान राम भी जो इसकी मर्यादा को रखते हैं। जी धन्यवाद भैया। अब जैसे किशोरी दीदी भैया की बात को हम लोग समझें तो 9 दिन शक्ति की पूजा हम ही नहीं कर रहे हैं, और भी लोग कर रहे हैं। 9 दिन बड़ा व्रत उपवास रहेगा कि हम मांसाहार नहीं होंगे, ये नहीं होंगे, तो कहीं तो शक्ति का अर्जन कर ही रही है वो लोग भी। धन्यवाद भैया। शोभा दीदी अनम्यूट करके अपनी बात रखें। प्रणाम दीदी, प्रणाम सभी को। बहुत अच्छा रहा वाचन। जैसे मैंने इसमें पढ़ा था गुरुदेव के इसमें, तो मेरे को ये समझ आया, गुरुदेव ने कहा मुझे अपने बच्चों से को सुधारने के लिए अगर मुझे चाकू का भी प्रहार सहना पड़े ना तो मैं सहूंगा, उनको प्रारब्ध काटने के लिए। तो उन्होंने कहा जैसे उनको चाकू लगा कि यहाँ से भाग जाओ नहीं तो तुम्हें ये पकड़ लेंगे, तब भी मतलब इतना करने पे भी उनको भगा। वही फिर कुछ दिन के बाद उनके पास आते हैं और उनके चरणों में के उनसे माफी, उनके शरण में आ जाते हैं। तो गुरुदेव ये कहते हैं कि मुझे पता है मेरे बच्चों का प्रारब्ध कैसे काटना है, तो मुझे उसका प्रारब्ध काट कर मुझे अपने पास बुलाना है। तो आज मैं यही समझ के आती हूँ, मुझे पहले समझ नहीं आता था कि बो और काटो, कि जो हमारे पास है, कि गुरुदेव ने इतना सब कुछ अपने बच्चों को, मतलब औरों को इतना सब बांटा, हम अपने बच्चों के लिए इतना नहीं कर पाते जितना उन्होंने किया। तो यही अब मेरे को ये समझ आता है कि जितना भी है हमारा बस गुरुदेव का ही है और कुछ नहीं है।
सब कुछ भगवान का ही है। धन्यवाद आप लोगों का, बहुत अच्छा लगता है आपके सुन के, स्वाध्याय बहुत अच्छा लगता है। धन्यवाद। धन्यवाद दीदी। और आप भी अपने बच्चों के लिए बहुत कुछ कर रही हैं, बच्चों में अच्छे संस्कार दे रही हैं, तो ये गुरु जी के ही तो मार्गदर्शन है कि हम बच्चों का मार्गदर्शन कर पा रहे हैं। जी नीमा दीदी अनम्यूट करके अपनी बात रखें। जी दीदी प्रणाम। सभी लोग तो बता ही दिए। उस समय गुरुदेव उससे कहे भी, जो मारने के लिए गया उनसे गुरुदेव कह रहे हैं कि जल्दी करो। लास्ट में वही बचा था, मिलने वालों के साथ वो भी गया हुआ था कि जल्दी करो, जिस काम के लिए आए हो करो, नहीं पकड़े जाओगे। और दीदी दूसरी घटना ये है कि उस समय विश्व प्रार्थना होता था। उस टाइम में हम लोग 7th 8th 9th में रहे होंगे, तो सब लोग आंख बंद करके 7 बजे विश्व प्रार्थना के लिए बैठ जाते थे। 24 बार गायत्री मंत्र कराया जाता था। तो 24 बार गायत्री मेरी माँ भी ध्यान करती थी, मेरे पिताजी लोग सब लोग जुड़े हुए थे। मेरी माँ ध्यान में देखती हैं कि गुरुदेव घायल हैं और उनको कोई चाकू से उन पे वार किया है। तो मेरे पिता, तब इतनी मीडिया नहीं था, इतना न्यूज नहीं था, ऐसे तो फैलता नहीं था। हम सब लोग गांव छुट्टी में गए हुए थे। तो मेरे पिताजी क्या किए, मेरी माँ की हर बातें डायरी में नोट कर लेते थे। वो डेट ओट सब डायरी में नोट कर लिए। जब हम सब लोग शक्तिपीठ पहुंचे तो वहां पूछे तो वहां हुआ चुप 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 चुप, शांत रहिए, कोई किसी से बताएगा नहीं इस बात को। गुरुदेव मना किए हैं। गुरुदेव ऐसे करुणानिधि थे, वो सबको बताने के लिए भी मना किए थे दीदी, कि नहीं लोगों में अफवाह होगा और ब्राह्मण और वो गायत्री परिवार से पूरा झगड़ा हो जाएगा। यह होता था कि ब्राह्मणों ने ऐसा किया है। गुरुदेव का तो पूरा विश्व ही परिवार था, वो किसी को पराया समझते ही नहीं थे। तो ये घटना याद आ गई दीदी आज के उससे, वही बस बताना था। बाकी हमारे अमन भैया लोग, सब लोग भैया लोग तो सब कुछ प्रूफ कर ही दिए। प्रणाम दीदी। प्रणाम दीदी। धन्यवाद दीदी। तो हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि जीवन में कोई दुख तकलीफ अगर आ भी रहे हैं तो उन्हें भी सहर्ष स्वीकार करें, क्योंकि हमने कहीं तो बोया है और आज नहीं तो कल, और आज कट जाए तो अच्छा है, शायद हमारा कल बेहतर हो जाए। सुमिश्र भैया अपने आप को अनम्यूट करके अपनी बात रखें। जी दीदी हरिओम। प्रणाम दीदी। प्रणाम सभी को। जी दीदी, हमारी भी इच्छा हुई, यह बात सुनकर बहुत ही अच्छा लगा। गुरुदेव की करुणा का क्या कहना, भैया ने कहा है जो मर्यादा में बंधी होती है श्रेष्ठ आत्माएं, वो दिव्य अवतारी सत्ताएं। तो रामचंद्र जी के बारे में भी रामचंद्र जी को पता था, उन्होंने माता भगवती सीता को अग्नि को सुपुर्द कर दिया था, फिर भी इतनी लीलाएं रची गई। तो वो लीला पुरुष थे वो लोग। तो अवतारी सत्ता इसी उद्देश्य से आती है, ये सब लीलाएं होती है, उनका यह प्रारब्ध नहीं होता है। उपनिषद में भी आप सभी पढ़ रहे हैं आजकल, कुछ दिव्य आत्माएं वहां रिजर्व कोटा में रहती हैं, वो अपना प्रारब्ध झेलने नहीं आती हैं, वो विशेष रूप से भेजी जाती हैं। तो ये बात हमारे समझ में आया। दूसरी बात, गुरुदेव की करुणा का और दया की क्या बात कही जाए। उन्होंने कहा है कि तुम सबके बदले मैंने तप कर लिया है। सावित्री कुंडलिनी तंत्र में उन्होंने स्पष्ट लिखा है कि तुम्हें कुंडलिनी जागरण के चक्कर में नहीं फंसना है। हमने राष्ट्र का कुंडलिनी जागरण किया है और तुम सबके लिए भी जब आवश्यकता होगी उनकी मैं करा लूंगा, लेकिन तुम्हें नहीं फंसना है उसमें। यह बात बार बार स्मरण आती है। और एक बात कहना चाहेंगे कि गुरुदेव ने उस बो और कांटो को इतना अच्छे से एक सूत्र में बांध कर रखा हुआ है। सत्संकल्प का एक सूत्र है कि अपने समय, प्रभाव, ज्ञान, पुरुषार्थ एवं धन का एक अंश नियमित रूप से लगाते चलेंगे। उसमें भी उनकी करुणा दिख रही है। हमें तो एक ही अंश लगाने का कहा है उन्होंने, लेकिन लगाना है। और उन्होंने कहा हुआ है स्पष्ट, जो ये संविधान है भावी समय का, ये 18 सत्संकल्प सूत्र, जो इनको मानेंगे, जो इसको समझेंगे, वही सरवाइव करेंगे आने वाले दिनों में। तो यही बात हमारे मन में आ रही थी, चर्चा की है। जी धन्यवाद, प्रणाम सभी को।
बहुत बहुत धन्यवाद हेमलता दीदी मार्गदर्शन के लिए। अन्य सभी भाई बहनों से भी निवेदन है कि सहभागिता बनाए रखें, क्योंकि कर्म की बात है और गुरुदेव ने जब ये कहा है तो कम से कम अपने अपने कर्मों के विषय में हम बात कर सकते हैं। हम क्या सोचते हैं, हमारा क्या विचार है। आनंद भैया, आपसे निवेदन है। अरे आनंद भैया कहाँ चले गए? चलिए, जब तक आनंद भैया आते हैं, मनोरमा दीदी अनम्यूट करके अपनी बात रखें। प्रणाम सभी को। भैया, मैं 2-3 बार कहने की कोशिश कर चुकी, लेकिन हिम्मत नहीं पड़ती थी बोलने की। मैं किसी भी समय आंखें बंद करती हूँ दोनों हाथ से, जैसे कि चक्कर सा महसूस होता है या वैसे भी कुछ भी, तो मुझे पुस्तक की छपी हुई पंक्तियां दिखती हैं। और 2-3 बार जब ऐसा हुआ तो मुझे कहते हुए रोमांच हो रहा है कि मैं सोच में पड़ गई कि इतने बड़े अक्षर वाली पुस्तक मेरे पास कौन सी है, गायत्री महाविज्ञान है क्या? फिर जब मैंने पढ़ा तो 2-3 दिन तक कुछ नहीं दिखा, लेकिन रह रह के वो दिखता है मुझे। तो ये गुरुदेव का संकेत है कि मैं गायत्री महाविज्ञान को पढ़ूं, और मुझे जब भी मौका लगता है मैं पढ़े हुए को भी फिर से पढ़ती हूँ। बस इस बुझती हुई बत्ती को गुरुदेव इतनी शक्ति दे कि संसार छूटने तक गुरुदेव की चरण न छूटे। जय गुरुदेव। दीदी, बत्ती बुझती हुई नहीं है। ऐसे मानिए कि जो जो हम उधर जा रहे हैं तो हम अपने गुरु के निकट जा रहे हैं, तो इसको सकारात्मक भाव से लेकर चलते हैं और प्रकाशवान होगी ये हमारी जो जीवन ज्योति है। जी आनंद भैया। प्रणाम सभी लोगों को प्रणाम, दीदी लोगों को प्रणाम। गुरुदेव दृष्टा का जीवन दर्शन आज का ये है, उसी में से चैप्टर है बो और काटो। तो गुरुदेव ने इस माध्यम से तो अपने जीवन के हर चीज को प्रकाशित कर दिया है, और अपने जीवन में हमारे लिए, संसार के लिए वो और काटू तो हमको संदेश दे रहे हैं, लेकिन अपने जीवन को खपा दिया उन्होंने। चाहे वो धन के क्षेत्र में हो, बुद्धि के क्षेत्र में हो, हर क्षेत्र में अपने जीवन का साधना में भी उन्होंने 24 वर्षों तक जो साधना की, किसके लिए किया? हमारे लिए किया, संसार के लिए किया। एक रोटी खा करके, जौ की रोटी खा करके, छाछ लेकर 24 दिनों तक अंतिम में जल ग्रहण करके, तो और इतना संसार को जो हमें मिला है, गुरुदेव ने हमें दिया है, इस पर हमको विचार करना है, हमको चिंतन करना है, मनन करना है कि गुरुदेव ने जो हम लोगों को राह दिखाया है, अगर उस राह पर हम चले। और वो काटो, ये तो इतनी अच्छी अच्छी बातें इसमें गुरुदेव ने ये किया है कि वो और काटो में तो असंभव भी संभव हो जाता है, अनहोनी भी होनी हो जाती है। तो इससे हम लोगों को शिक्षा लेनी है कि इस संसार में गुरुदेव ने अपनी सारी संपत्ति, सारी शक्ति, सब चीज लगा दिया। गुरुदेव इतने सक्षम होते हुए भी, इतने साधन युक्त होते हुए भी अपने को तिल तिल करके जला दिया। किसके लिए? संसार के लिए जलाया। तो गुरुदेव ने हम लोगों को, संसार को बतला रहे हैं कि जितना बोओगे उतना काटोगे। सिद्धांत भी है, एक दाना, एक छोटे से सूक्ष्म बीज बड़े वृक्ष के रूप में बन जाता है। तो गुरुदेव तो हमें मार्ग दे रहे हैं, हमें अपने इस मार्ग को अपनाना है और अपने जीवन को दिशा में ले जाना है। बस यही सब तो सब।
बहुत बहुत धन्यवाद भैया। बिल्कुल सही कहा कि हमें सही मार्ग पर चलना है और संसार में कुछ कुछ पॉजिटिविटी लाने का प्रयास करना है। अमन भैया, आपका हैंड रेज था, आपने हैंड डाउन किया। जी जी, बात कुंदन भैया का हैंड रेज है, तो पहले उनका हैंड रेज ले लिया जाए दीदी। ठीक है। कुंदन भैया अनम्यूट करके अपनी बात रखें। हाँ, प्रणाम दीदी, प्रणाम भैया। मेरा प्रश्न है भैया, बो और काटो का जो सूत्र है, सिद्धांत है, इसका सोसाइटी में इम्प्लीमेंटेशन, लाइक मेरे को ऐसा लगता है कि एक स्टेज तक हम रिवर्स काम करते हैं। फिर एक बच्चे को पहले इन मास में, मतलब मास की बात कर रहे हैं, बच्चे में पहले ये सिखाते हैं कि मतलब अपने सामान को केयर करना है उस ढंग से। यदि कुछ बच्चे, चूंकि बच्चे रहते हैं, दोस्त या फिर उनको जो लगा जैसे लगा, फिर उनको हम सिखाते रहते हैं कि ऐसे नहीं करते, एकदम बेवकूफ़ हो, कुछ सोचते नहीं हो, सारे बच्चे अपने चीज़ का टेक केयर करता है, तुम मतलब ऐसे ही दे देते हो कोई भी चीज़ या कहीं भी। तो पहले उनको सिखाते हैं कि मतलब कुछ भी शेयर नहीं करना, और शेयर करना भी तो मतलब काफ़ी उस ढंग से। फिर ये चीज़ हम बच्चे रहते हैं तो कहीं ना कहीं माइंड में वो चीज़ गया हुआ रहता है। फिर जब कहीं ना कहीं एक स्टेज में आने के बाद फिर मेरे को रिवर्स उस पर काम करना रहता है कि जो चीज़ सीखे, लर्न किए, उसको फिर अनलर्न करना। तो रिवर्स हो रहा है, तो इसको रिवर्स मतलब ऐसा फॉर्मेट या ऐसा फॉर्म हो जो मतलब सोसाइटी में या हम अपने ढंग से उसको उस ढंग से डालें कि वो डेवलप ही होता रहे, मतलब उस पर लर्न और अनलर्न का मतलब प्रोसेस ना करना पड़े। जी भैया। जी भैया, बिल्कुल आपने ठीक कहा। ये कमी आज की शिक्षा पद्धति की है। मनुष्य जिस प्रकार से स्वार्थी होता जा रहा है, नहीं तो हमारे यहाँ तो यही सिखाया जाता था कि सबको देने के बाद में जो है जो बचे वो अपनाना है उसको। ईशावास्योपनिषद में पहला सूत्र यही कहता है, ईशावास्यम इदम सर्वम यत् किंचम जगत्याम जगत तेन त्यक्त्याम भुंजिता माग्रदः किम सुविधनम, है ना। तो उसमें जो है यही बताया गया कि तेन त्यक्त्याम भुंजिता, कि सारा कुछ जो है देने के बाद में जो प्रसाद रूप में अपने पास बचे उसी को ग्रहण किया जाए, क्योंकि ये सब हमारा नहीं है, सब ईश्वर का दिया हुआ है। तो इसके लिए हम लोभ लालच क्यों करें। ये शिक्षा हमारी उपनिषद देता है, ये शिक्षा हमारा भारतीय संस्कृति देती है। यहाँ तो मनुष्य को नहीं, यहाँ तो पशु तक के लिए जो है और उसके लिए वृक्ष वनस्पतियों तक के लिए देने की बात जो कही गई है ना। तो जो आप ये कह रहे हैं बच्चों को सिखाते हैं, ये केवल और केवल ये तभी से प्रचलित हुआ जब से हम भारतीय संस्कृति को छोड़कर हम जो है दूसरी सभ्यताओं में और उस तरीके से, भले ही अब वो उन सभ्यताओं का ना हो, जैसे ही उसको सब दूसरी सभ्यता का वर्ण कहा जाए, चाहे उसको ये अपना स्वार्थपरता कहा जाए, है ना, कि बस सारा कुछ हमारा ही हो। तो भैया यहाँ सबसे पहले जो है देने देने की प्रवृत्ति सिखाई जाती थी। यहाँ पर जो है हर एक हमारा सूत्र देने के बारे में बात करता था। यहाँ पर जो जिस यज्ञ की हम लोग बात करते हैं वो जो है दान की ही बात करता था, त्याग की ही बात करता था। यह सारा का सारे सृष्टि यज्ञ के डिसिप्लिन में चल रही है। मतलब हर कोई व्यक्ति कुछ ना कुछ दे रहा है, हर कोई संसार का घटक कुछ ना कुछ दे रहा है, अपना इनपुट दे रहा है, तभी सृष्टि चल रही है ना। तो लेकिन जो हम फीडिंग दे रहे हैं वो फीडिंग वास्तव में जो है हो सकता है कि आज की आधुनिक शिक्षा का हिस्सा बन गया हो कि भैया अपनी चीज शेयर मत करो गला काट स्पर्धा में। जब हम इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ रहे थे तो लोग कहते थे अपनी टेक्नोलॉजी किसी को बताना मत। ऑफिस में भी कहते हैं अपनी चीज किसी को बताना मत, नहीं तो वो तुमसे सीख के तुमसे आगे निकल जाएगा। लेकिन हम लोगों ने इसका प्रैक्टिकल किया, खूब बांटा, जितना भी हुआ उतना बांटा, जितना भी जो समय रहता था, चाहे अपने ये हो, चाहे अपने जो है नोट्स हो, चाहे कुछ भी हो, चाहे अपने पास जो नॉलेज हो, सबको बांटिए, सबको बांटिए। और खूब मिला है उसके एवज में खूब मिला है। और ऐसा मिला है कि जो जो कामनाएं हुई, जिस टेक्नोलॉजी में हमें जाना था, वो सारे वो रास्ते अपने आप ही बनते हुए चले गए, है ना। तो भैया आज भी वही सिद्धांत है, लेकिन इस शिक्षा की, इसीलिए गुरुदेव ने शिक्षा के साथ विद्या की परंपरा बनाई थी।
विद्या का मतलब है कि व्यक्ति देना सीखे, है ना। इस जीवन में अपना उत्कर्ष कैसे करना, मानव जीवन को सरल कैसे बनाना। मानव जीवन के मूल में देना ही है। मनुष्य देने के लिए ही बना है, उस कड़ी को पूरा करने के लिए बना है। लेकिन अगर इसमें हमारी स्वार्थपरता आ रही है तो इसका मतलब मनुष्यता को पूरी तरीके से हमने वर्ण नहीं किया है। जी भैया, तो रिवर्स की कोई प्रोसेस ही नहीं होनी चाहिए। हमारे संस्कार में यही लिखा है कि हम शुरू से ही जो है देने की प्रवृत्ति को सीखें। भैया यहाँ पे थोड़ा सा अगर मैं इंटरवीन करूं, जो भैया ने एक स्टेटमेंट दिया कि सब बच्चे अपने अपने सामान की केयर करते हैं, तो शेयरिंग प्रॉब्लम नहीं है, शेयरिंग के साथ केयरिंग सिखाया जा रहा है। हम छोड़कर चले आए तो उसका कोई दुरुपयोग कर देगा। बच्चे को ये सिखाया जाता है कि बेटा आपने दिया, अच्छी बात है, लेकिन उसका दुरुपयोग मत होने दीजिए। ऐसे ही हमारा जो ज्ञान है, हम बांट रहे हैं, बांटने से बढ़ता है, लेकिन जो गुरुजी कहते हैं पात्रता भी तो होनी चाहिए। आप ज्ञान अपना खुला थोड़ी ना छोड़ के चले आएंगे कि नहीं जी आइए। अब जैसे मानिए हम सभी लोग अपने अपने ऑफिस में लैपटॉप, हमेशा लैपटॉप डेस्कटॉप लॉक करके निकलते हैं, उसे अनलॉक छोड़ देंगे तो हमें पता भी नहीं चलेगा हमारे ही अकाउंट से कौन सी इंफॉर्मेशन कहाँ शेयर कर दी जाएगी और हम किन परिस्थितियों का या किन किन घटनाओं का शिकार हो जाएंगे। तो शेयरिंग प्रॉब्लम नहीं है, उसके साथ केयरिंग आनी चाहिए। बस इतना ही जोड़ना था, बाकी आगे बढ़ते हैं। जी दीदी जी। जी चंदन भैया अनम्यूट करके अपनी बात रखें। चंदन भैया आवाज आ रही है तो अपने आप को अनम्यूट करके बात रखें। हमारे पास अभी 3 मिनट का समय है। रेशम बहन हैंड रेस की थी, उसके भी कोई प्रश्न रहते हैं? दिख नहीं रहे हैं। मनोज भैया आप अपनी बात रखें अनम्यूट करके। प्रणाम दीदी दीदी प्रणाम। सभी को। जी जी रेशम दीदी। सभी को प्रणाम दीदी। मेरी तो बहुत छोटी सी प्रश्न है। मेरा बच्चा भी 5 साल 6 साल का है, तो जैसे शेयरिंग होती है ना, तो 2 चीज यहाँ पे एक नहीं हो रही है। एक लंच टाइम में जब बच्चे लंच करते हैं तो उसमें शेयरिंग नहीं सिखाया जाता है, क्योंकि सभी यहाँ पे नॉन वेजिटेरियन है इसीलिए। और एक और बात होती है, जब मैं बच्चे को कहती हूँ कि आप दे दो तो वो दे देता है, लेकिन नेक्स्ट टाइम जब दूसरे की चॉइस उसे कहता है कि थोड़ी देर के लिए दो, खेल के मैं दे दूंगा, तो वो नहीं देता। फिर वो मेरे से आगे सवाल करता है कि मम्मा तुम तो कहती हो दे देना चाहिए, और वो तो मुझे नहीं दे रहा है। तो ऐसे में उसे मैं कैसे समझाऊं? आप लोग जरा बता दीजिए। और कुछ नहीं कहना था। दीदी यही तो आप संस्कार उसमें दे रहे हैं। जो दूसरा नहीं दे रहा है कोई बात नहीं बेटा, उसको उसका रहने दीजिए, लेकिन हम अपना मिल बांट के ही खेलेंगे, क्योंकि हमें किसी ने दिया, हमने आगे दिया। दूसरा नहीं दे रहा है, आज नहीं दे रहा है, वो कल देगा। धैर्य रखना हम उसे सिखाते हैं धीरे धीरे। बच्चा छोटा है, जिद करेगा, उसके अपने तर्क हैं, उन तर्कों को हम समझने का प्रयास करेंगे बस। क्योंकि बच्चे हैं, उनकी उनकी जो मना स्थिति है वो तुरंत वाली चीज को कैप्चर करती है। तो इसमें बहुत ज्यादा आप मत उलझिए। बस अपनी तरफ से बच्चे को बेटा आपने देना है, सामने वाला दे रहा है या नहीं दे रहा उस पर ध्यान नहीं दीजिए आप। इतना ही हम लोग अपनी तरफ से कर सकते हैं, क्योंकि पुनः हम बदलेंगे तभी युग बदलेगा। हम दूसरे को बदलने चलेंगे तो ना हम बदलेंगे और ना युग बदलेगा। जी मनोज भैया। जी दीदी प्रणाम। प्रणाम। शेयरिंग केयरिंग की बात आया तो एक गुरु का किताब है, वो अति भावुकता से बचे। उसमें गुरुदेव ने बहुत मैंने कहानी के माध्यम से, घटना के माध्यम से उसमें दर्शाया है कि बहुत लोग इतने भावुक थे कि अपने घर में किसी को रख लिए और वो सारा घर साफ करके चला गया। तो बहुत सारे उसमें गुरुदेव ने उदाहरण दिया है। हमको किसी ने बताया, क्योंकि मेरा भी नेचर था, बहुत सारे पैसे हमने भी लोगों को देने में बर्बाद कर दिए। हमें वहां से मैं मिला भी नहीं। तो वो हमको बोले कि भैया एक काम कीजिए, आप ये किताब जरूर पढ़िए गुरुदेव का, अति भावुकता से बचे। और हमको बड़ा फायदा हुआ पढ़ के। तो उसमें जो है गुरुदेव ने एकदम क्लियर कर दिया। मुझे लगता है कि सभी को पढ़ना चाहिए किताब।
जी दीदी। धन्यवाद भैया। तो वही चीज है कि पात्रता देखनी पड़ेगी, हम ऐसे ही नहीं लौटा सकते चीजें। चंदन भैया अनम्यूट करके अपनी बात रखें। भैया अनम्यूट कीजिए अपने आप को। जी हाँ दीदी प्रणाम, आवाज आ रही है? जी जी भैया। दीदी ये एक, जैसे हम छोटे बच्चे को कुछ शिक्षा दीक्षा देते हैं तो उसमें क्या होता है कि भागवत में भी पढ़े और गुरुदेव भी लिखे थे, एक बुक माता जी भी लिखी थी, बुक का नाम याद नहीं है, कि कली खिलने से पहले उसको संस्कार दिया जाए, और कली के बाद जब फूल बने, जब फूल बन जाए तो फिर उसको संस्कारवान आप देंगे तो उतना प्रभावी नहीं होगा जितना कि कली के रूप में, मतलब बीज से स्टार्ट करना है। तो बीज को बोला गया है कि 5 साल का जब बच्चा है तो वहां से उसको हर संस्कार, जन्म से जो भी संस्कार दिया हमारे शांति कुंज में होता है या हम लोग कराते हैं, और साथ साथ मंत्र जप कराने से हम देखें कि गायत्री परिवार का करोड़ों लोग जो है, तो वैसे लोग उसमें से आप लोग भी हैं, तो उनका बच्चा भी उसी प्रखरता का है। जैसे कि अभी क्या हो रहा है कि बच्चा, छोटा छोटा बच्चा पापाचार में लग रहा है 12 साल के बाद, 13 साल के बाद, तो उसको बाबूजी भी क्लास जो लेते हैं कि उसको पूरा क्लियर बताना है कि आपका जो बढ़ते हुए आयु में आपका ब्रेन और आपका शक्ति कहाँ लगना है। तो यहाँ पर हमको ये हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि आज हमारा देश को भविष्य के लिए, जैसे देश राष्ट्र सशक्त और समर्थ कैसे बने, तो बड़ा दुख होता है कि हमारा देश तो ठीक है आगे चल रहा है, लेकिन हर घर तक, दीदी समझ रहे हैं ना, हर घर तक ये शक्ति को ले जाने के लिए हमारा गायत्री परिवार काम कर रहा है, लेकिन विशेष रूप से काम करने के लिए और क्या ताकत लगाना पड़ेगा, हर छोटे छोटे बच्चे को हम प्रेरणा दे सकें। धन्यवाद भैया। 5 वर्ष नहीं, वो गर्भाधान संस्कार से ही शुरू होता है। अपनी ही मना स्थिति बनानी पड़ती है, फिर पुंसवन संस्कार होता है, फिर विभिन्न प्रकार के संस्कार होते चले जाते हैं, और बच्चा हमें देखकर सीखता है, हमारे कहने से कभी नहीं सीखेगा। जब हमारा ही आचरण वैसा नहीं होगा जैसा हम बच्चे से चाहते हैं, तो हम बच्चे से नहीं करवा सकते। हमने 10 मिनट अपने आप को सुधार के रखा, 50 मिनट अपने आप को सुधार के नहीं रखा, तो बच्चा पूरे 60 मिनट अपने आप को बिगाड़ के रखेगा। और पुनः वही कि हम किसी को नहीं सुधार सकते भैया। अगर हमने स्वयं को सुधार लिया है तो बच्चा, आस पड़ोस, परिवार सभी सुधरा हुआ होगा। अब जैसे अगर हम अपने परिजनों में देखें, अमन भैया की 2 बेटियां हैं, अपने अपने काम में लगी रहती हैं, कहीं कोई व्यवधान नहीं। बड़ी बेटी को तो बहुत छोटे से देखा है। एक हमारे भैया आते हैं जो सैटरडे संडे की हमारी कक्षा, विनायक भैया, उनकी बेटी साथ साथ मंत्रोच्चार करती है। तो ये वो उसे कोई सिखा नहीं रहा, वो अपने माता पिता को वैसा व्यवहार आचरण करते हुए देख रही है। और उसकी संगति, जैसे अब बच्चे जो बड़े हैं, बच्चों से आप जबरदस्ती कुछ नहीं करवा सकते, उनको सिर्फ सही और गलत में अंतर करना आप बता दीजिए, सही क्या है गलत क्या है उनके परिणाम बता दीजिए, बाकी बच्चे का निर्णय है। और आज का बच्चा, जिसको हम लोग जेनजी कहते हैं, ये कह के कि इसको सब आता है, हमने ही उसको खुली छूट दे रखी है, उसे ही हमने पूरी आजादी दे रखी है। आजादी दें, थोड़ी सी छूट दें, लेकिन नियंत्रण भी आवश्यक है। वैसे तो हम लोगों ने 4 मिनट ऊपर ले लिए। अमन भैया थोड़ा कंक्लूड करते हुए अगर कहें तो इसको फिर समापन की तरफ जाए। जी दीदी प्रणाम। जी, हमें लग रहा है दीदी आपने बहुत बढ़िया बताया है कि बचपन से संस्कार दिए जाएं, और थोड़ी हमें अपनी शक्ति सामर्थ्य को बढ़ाना पड़ेगा, हमें थोड़ी सी अपनी ऊर्जा को और बढ़ाना पड़ेगा, है ना। अब आने वाले समय में लोग ऊर्जावान भी हैं, वो सब कुछ है, तो इसलिए थोड़ी, पहले लोग ऊर्जावान होते तो उनकी बातों का प्रभाव पड़ता था, तो थोड़ा साधना के द्वारा, और गुरुदेव कहते हैं साधना में प्राण आए तो कमाल हो जाए, थोड़ा और साधना को बढ़ाया जाए, थोड़ा ऊर्जा को बढ़ाया जाए,
ताकि जो है हमारी बात का सामने वाले पे भी प्रभाव पड़ पाए। तो इसलिए जो ये सारी चीज़ों का हम लोग ये करके और आगे बढ़ सकते हैं। जी जी अर्चना दीदी। धन्यवाद भैया। तो जैसा विषय था, हमारे कर्म सुधरे तो हमारा कल सुधरे, दृष्टि बदले तो दृष्टिकोण बदले, नजर बदले तो नजरिया बदले। हम अपने कर्मों पर आज से ही, अभी से ही, इसी पल से थोड़ी सी पैनी नजर रखें, पैना दृष्टिकोण रखें, भटकने न दें। ऐसा भाव रखते हुए आज की कक्षा का समापन करते हैं। ओम शांति शांति शांति। सभी को प्रणाम। गीता दीदी को धन्यवाद, बाकी सभी भाई बहनों को धन्यवाद।